income rises but still feel broke, it might be lifestyle inflation that is draining your wealth. सो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा रोल है आज के दुनिया में, क्योंकि हमारी वेल्थ का एक सबसे बड़ा लीकेज लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन लेके जा रहा है। सो आज का जो वीडियो है वो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के ऊपर है। सो पूरा वीडियो आप देखिए। एक बहुत ऐसा पहलू आपके सामने मैं लाने जा रहा हूं जो शायद कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या जनरली कोई डिस्कस नहीं करता है। सो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो हिडन कॉस्ट ऑफ लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, ये टॉपिक का नाम है, हिडन कॉस्ट ऑफ लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। सो सबसे पहले वाई इनकम गोज अप एक्सपोनेंशियली। सो ये समझते हैं, जैसे इंडिया में लास्ट 5 साल में मोस्ट ऑफ द जो वर्किंग क्लास है, जो जॉब सैलराइड लोग हैं, उनका इनकम काफी ज्यादा मल्टीफोल्ड इंक्रीज हुआ है। सो एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में आपको बताने वाला हूँ, लेमैन्स टर्म्स में बताने वाला हूँ। सो जो भी इकोनॉमिक्स पढ़े हुए लोग हैं उनको शायद अटपटा लग सकता है कि ये क्या बता रहा है, लेकिन लार्जर ऑडियंस को समझने के लिए मैं बता रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में। सो इनकम क्यों बढ़ता है, सैलरी क्यों बढ़ती है? क्योंकि कंपनी ह्यूज प्रॉफिट बनाती है। सो प्रॉफिट जैसे ही बढ़ाती है, बढ़ता है, सो वो अपने एम्प्लॉयज के साथ शेयर करती है, उनको एक्सपेंशन करना होता है। सो एम्प्लॉय को भी ज्यादा काम करने के लिए एक मोटिवेशन देती है। सो ऑटोमेटिकली कंपनी मेक्स ह्यूज प्रॉफिट। क्यों होता है ऐसे, मतलब कंपनी ह्यूज प्रॉफिट बनाती है, आपका सैलरी बढ़ता है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट क्यों बढ़ता है? क्योंकि जीडीपी ग्रोथ होती है। जीडीपी ग्रोथ होती है मतलब लो डिमांड बढ़ती है चीजों की। जो चीजें मैन्युफैक्चर कर रही थी कंपनी, उसकी डिमांड बढ़ के 200 हो गई, मतलब जीडीपी ग्रोथ हो गई, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ गया। साथ में साथ ज्यादा लोग पैसा देने के लिए रेडी हो गए उसके लिए। सो इन्फ्लेशन अप हो गया। सो जीडीपी ग्रोथ जब भी होती है प्लस इन्फ्लेशन होता है, सो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, आपकी सैलरी बढ़ती है। सो सैलरी जैसे ही बढ़ेगी, बहुत सारे लोगों की सैलरी बढ़ेगी, तो क्या होगा? लाइफस्टाइल अपग्रेड करेंगे लोग। जैसे 1 BHK में रहते थे या रेंट पे रहते थे तो 1 BHK खरीद लेंगे, 1 BHK में रहते थे तो 2 BHK खरीद लेंगे। सो उससे क्या होता है? 1 BHK 2 BHK फ्लैट्स की, रियल इस्टेट की डिमांड बढ़ती है, ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन बढ़ता है। सो जीडीपी बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। अब लाइफस्टाइल बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। सो इन्फ्लेशन जब भी बढ़ता है तभी गवर्नमेंट क्या करती है? अभी जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, जिनका सैलरी 30 तारीख को आता है हमेशा, या मतलब मंथली रेगुलर इनकम है, या जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लोग हैं, उनको जनरली प्रॉब्लम होता नहीं है। लेकिन जो गरीब क्लास है, जिनके पास कोई सोर्स नहीं है, सो उनके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की कोशिश करती है। सो कैसे कंट्रोल होता है? सो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी। सो टैक्स ऑटोमेटिकली, समझ लीजिए आप 20 लाख रुपए कमा रहे हो, पहले आप 2 लाख रुपए टैक्स भरते थे उसके ऊपर, और बाकी के 18 लाख रुपए आप खर्चा कर देते थे, जिसके वजह से इन्फ्लेशन होता था इकोनॉमी में। सो अभी क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? 2 लाख का टैक्स आपसे 5 लाख ले लिया। सो आपके पास सिर्फ बचा 15 लाख। सो 15 लाख ही खर्चा करेंगे आप। सो ऑटोमेटिकली डिमांड कम होगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। सो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। और एक चीज के लिए गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाती है। अभी महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना चली है। सो जो नॉन अर्निंग फीमेल्स है उनको 1500 रुपया हर महीना गवर्नमेंट देती है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट। सो उसके लिए पैसा लगता है, तो वो टैक्स से कलेक्ट होता है। सो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन के ऊपर एक ये उपाय है। आरबीआई दूसरा क्या करती है? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। सो जो लोग 1 BHK या से 2 BHK जाने वाले हैं लोन लेके, वो एक बार सोचते हैं कि अभी इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो मैं थोड़ा डिले कर लेता हूँ मेरा बाइंग, जो 2 BHK खरीदने वाला था, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कम हो जाता है इकोनॉमी का। सो ये इन्फ्लेशन, बिग प्रॉफिट्स और आपका अर्निंग, इसका रिलेशन समझने के लिए मैं सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रहा था। आई होप आपको ये समझा है। सो जब भी आपका सैलरी बढ़ेगा, आप लाइफस्टाइल अपग्रेड करोगे। तो लाइफस्टाइल जनरली हम और आप कैसे अपग्रेड करते हैं? बहुत सारे उसके उसमें हम चीजें करते हैं। एक
एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, बिगर हाउस लेते हैं, जो रेंट पे रहते हैं वो लोग खरीद लेंगे 1 BHK, जो 1 BHK में रहते हैं वो 2 BHK, 2 BHK वाले 3 BHK खरीदेंगे जब भी इनकम बढ़ेगा। लग्जरी आइटम खरीदेंगे, अगर आपके पास बाइक है तो कार लोगे, कार है समझो छोटी कार है तो सीडैन ले लोगे, SUV ले लोगे। सो लग्जरी आइटम खरीदोगे। 3 महीने में एक बार बाहर खाने जाते हो तो शायद वीकली बेसिस जाना चालू कर दोगे। वीकली बेसिस जाते हो तो 5 स्टार में जाना चालू कर देंगे। सो फाइन डाइनिंग करोगे, एक्सपेंसिव आउटिंग्स को के लिए जाओगे। सो ऐसे लाइफस्टाइल हम अपग्रेड करते हैं जब भी हमारी सैलरी बढ़ती है तभी। सो इससे क्या होता है, लाइफस्टाइल अपग्रेड का इम्पैक्ट कैसे होता है हमारे फाइनेंसेस के ऊपर, मतलब पर्सनल फाइनेंसेस के ऊपर। जितना आप लाइफस्टाइल बढ़ाओगे उतना आप ज्यादा टैक्स पे करोगे। कैसा? सो मान लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल है समझने के लिए मैं दे रहा हूं। आपके पास इनकम था, आपका इनकम था 15 लाख रुपीज, आपने स्विफ्ट ले ली। 5 लाख रुपए उसका कॉस्ट है स्विफ्ट का, मोटा मोटी। और उसके ऊपर 5 लाख रुपए टैक्स है। 10 लाख की कार आपने खरीद ली EMI के ऊपर, 15 लाख आपका एनुअल इनकम है। वही इनकम जब भी आपका 30 लाख हो गया तो आपने क्या कर दिया, स्विफ्ट बेच के SUV ले लिया। SUV की कीमत है 25 लाख। सो 25 लाख कीमत में से 12.5 लाख है उसकी कॉस्ट, बाकी का 12.5 लाख टैक्स है, GST और सब पकड़ के। सो ऑटोमेटिकली आपने GST ज्यादा पे कर लिया जब भी आपकी इनकम बढ़ गई, लाइफस्टाइल अपग्रेड कर दिया। ऑन टॉप ऑफ इट मारुति 25 किलोमीटर पर लीटर एवरेज देती थी मोटा मोटी, अभी SUV देने लगी 12। सो ऑटोमेटिकली पेट्रोल के ऊपर आप ज्यादा टैक्स भरने लगे। सो जब भी आप लाइफस्टाइल अपग्रेड करते हो आपका टैक्स बर्डन बढ़ता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के वजह से। डायरेक्ट टैक्सेस के वजह से भी बढ़ता है, उसके ऊपर मैं आता हूं। जब भी आप बड़ा घर खरीदी करते हो तो मेंटेनेंस आपका बढ़ता है। जैसे अगर आप रेंट पे रहोगे तो रेंट, वही घर अब अगर लेने जाओगे EMI के ऊपर तो कई ज्यादा आपको पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे। अगर मुंबई में ऐसा रूल है, बाहर के सिटीज में मुझे पता नहीं, एक 1 BHK आपका है तो उसके ऊपर कुछ 750 स्क्वायर फीट के अंदर अगर आपका घर है तो उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है या कम है या एग्जेम्प्टेड है, ऐसा कुछ तो है 750 स्क्वायर फीट के। अगर उसके ऊपर है तो आपको वो प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली आपने लाइफस्टाइल अपग्रेड कर दिया, आपके ऊपर टैक्स बर्डन बढ़ गया, GST का बर्डन बर्डन बढ़ गया। डाइनिंग आउटसाइड, अभी जब भी आप समझो महीने 3 महीने में क्वार्टरली या 6 महीने में एक बार होटल में खाते थे, आपका सैलरी बढ़ गया तो फैमिली को एवरी वीक संडे बाहर खाने के लिए लेके चले गए आप। सो इससे क्या बढ़ेगी, हेल्थ कॉस्ट बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ डिटोरिएट होगी बाहर का खाने की वजह से। मंथली एक्सपेंसेस तो बढ़ेंगे। सो जब भी हम लाइफस्टाइल अपग्रेड करते हैं ऑटोमेटिकली हमारे जो एक्सपेंडिचर है उसमें से टैक्स का एक्सपेंडिचर बढ़ता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का। ये इसका मतितार्थ है ये पॉइंट का। सो व्हाई वरी अबाउट लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के ऊपर आपको क्यों वरी करना चाहिए? तो उसका सबसे बड़ा रीजन है, जब भी आपका इनकम बढ़ता है आप लाइफस्टाइल बढ़ाते हो लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ती है वो प्रपोर्शन में। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल है, क्रूड एग्जाम्पल है समझने के पर्पस के लिए। 1 लाख की आपकी सैलरी थी, आप उसके ऊपर 5,000 रुपया टैक्स भरते थे क्योंकि 5% टैक्स स्लैब में आते थे आप सब, ATC वगैरह बेनिफिट लेके। 10,000 की SIP करते थे, बाकी का आपका 85,000 का खर्चे हो जाते थे, ये सब EMI वगैरह सब आपके खर्चे। अभी आपकी सैलरी तो डबल हो गई लास्ट 5 साल में, 2 लाख हो गई, लेकिन आपका टैक्स स्लैब 5% से 30% में चला गया। ऑटोमेटिकली 2 लाख में से आप 60,000 टैक्स भरना चालू हो गए। 5 साल गए बीच में, सो इन्फ्लेशन भी बढ़ गया, फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ गया, खर्चे बढ़ गए आपके। सो ऑटोमेटिकली जो आप SIP कर रहे थे, मतलब आपका जो खर्चा 85,000 था वो 85,000 का बढ़ के हो गया 1,40,000, और आप SIP करंटली 10,000 ही कर रहे हो। सो इसका मतलब है इनकम आपका बढ़ गया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गए, खर्चे बढ़ गए, लेकिन आपकी प्रोपोर्शनेटली इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ी। एक्चुअल में आपकी इन्वेस्टमेंट 10K से 25-30K होनी चाहिए थी,
लेकिन टैक्सी उसमें से मोस्ट ऑफ द सैलरी खा गया, खर्चे उसमें से खा गए। सो ये इम्पैक्ट होता है जब भी आपका लाइफस्टाइल अपग्रेड होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ सकती है एक लेवल के ऊपर। हायर लिविंग कॉस्ट, जब भी आप सोचिए, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इंडिया में ऐसे होता नहीं है लेकिन कोविड के टाइम पे ये हुआ है। जैसे जैसे आप आपकी लिविंग कॉस्ट बढ़ाते जाओगे, अपग्रेड करते जाओगे और खुदा ना खास्ता आपका बिजनेस बंद हो गया या जॉब चला गया, तो इमेजिन कीजिए, आपका समझ लीजिए 2019 में या 20 में आपका मंथली खर्चा 30,000 था, इनकम था 60,000, और 60,000 का आपका जॉब चला गया। तो आप कुछ भी करके, जुगाड़ करके 30,000 एटलीस्ट मेंटेनेंस कहीं मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी जो है, खर्चे, वो कैसे ना कुछ करके आप निकाल सकते थे। लेकिन जब भी आपकी इनकम 3 लाख हो गई है और आपके खर्चे 2.5 लाख के हो गए हैं, अगर आपका जॉब चला गया या बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो 2.5 लाख का जो खर्चा है वो रिप्लेस करने के लिए दूसरा जॉब ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होता है। प्रैक्टिकली बात मैं बता रहा हूं, तो रिस्क ऑफ फॉलिंग फ्रॉम द टॉप इंक्रीजेस व्हेन लिविंग कॉस्ट इंक्रीजेस, लाइफस्टाइल अपग्रेड्स। रिटायरमेंट कॉर्पस के ऊपर इम्पैक्ट आने वाला है। सैडली आपके और हमारे जनरेशन को कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है गवर्नमेंट से। सो हमारा रिटायरमेंट का कॉर्पस हमें ही जमा करना है। लाइफस्टाइल मतलब लाइफ स्पैन्स बड़े हैं। सो बड़ा लाइफ स्पैन फ्रॉम 60 to 90 हमें निकालना है विदाउट इनकम। लेकिन हम इमेजिन नहीं कर सकते आज कि कितना पैसा लगने वाला है। जब भी मैं मेरे इन्वेस्टर से बात करता हूं तो उनको लगता है 1 करोड़ मेरे पास आ गया तो मैं फाइनेंशियली रिटायर कर पाऊंगा। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है 10 15 20 साल के बाद 1 करोड़ की वैल्यू क्या होने वाली है। सो शायद आज 20 करोड़ रुपए बहुत बड़ी वैल्यू आपको अमाउंट लगती होगी, लेकिन 20 साल बाद 20 करोड़ की वैल्यू एज गुड एज आज के 4 5 करोड़ जितनी हो जाएगी। सो बहुत बड़ा कॉर्पस हमें लगने वाला है रिटायरमेंट के लिए। प्लस हमने हमारे लाइफस्टाइल बढ़ा के रखे हैं। 10 साल पहले हम सादा वाला फोन यूज करते थे, आज आईफोन यूज कर रहे हैं। सो डायरेक्टली आईफोन से सादे बटन वाले फोन पे आ नहीं सकते हैं आफ्टर रिटायरमेंट। सो रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है आज हमारे पास। सो ये बहुत बड़ा वरीसम चीज है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के वजह से हो रहा है। चाइल्ड एजुकेशन, अगर आपके बच्चे छोटे या अभी तक नहीं है, तो 18 साल के बाद एजुकेशन के लिए उनको पैसे लगने वाले हैं, वो कहाँ से आएंगे। अगर ऐसा सिचुएशन है जो मैंने यहाँ पे आपको दिया है कि आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं, सैलरी तो बढ़ रही है लेकिन टैक्स सब खा के जा रहा है और इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रही है, तो वरीसम चीज है। सो ये है हिडन कॉस्ट ऑफ लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की हिडन कॉस्ट है। क्या आपने इसके बारे में सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो मेरा वेबिनार 25 दिसंबर को, मतलब वेनसडे को, क्रिसमस के दिन, मॉर्निंग 11 o'clock को है। ये वेबिनार का नाम है स्टॉप ब्लीडिंग वेल्थ, द 3 हिडन फाइनेंशियल ट्रैप्स मोस्ट फैमिली ओवरलुक। जैसे वन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रैप इज लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, जिसको कोई कंसिडर नहीं कर रहा है। सब टेंशन में है कि मार्केट गिरेगा तो मेरी इन्वेस्टमेंट गिर जाएगी। सब ढूंढ रहे हैं कि सबसे अच्छा रिटर्न देने वाली म्यूचुअल फंड स्कीम कौन से है, सबसे ज्यादा मल्टी बैगर स्टॉक कौन सा है। लेकिन उनको ये नहीं समझ रहा है कि उनके जो पॉन्ड है, पानी का जो पॉट है, उसको ही बड़ा होल है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का। सो ये वेबिनार है, आप अटेंड कीजिए, स्टॉप ब्लीडिंग वेल्थ, द 3 हिडन फाइनेंशियल ट्रैप्स मोस्ट फैमिली ओवरलुक। इसमें आप क्या सीखोगे? 3 फाइनेंशियल ट्रैप्स के बारे में मैं बताऊंगा, कौन से वन ऑफ द तो मैंने बताया है, इसको और एलाबोरेट करूंगा। 5 माइंडसेट्स ऑफ हैप्पी रिच लाइफ बताऊंगा मैं, और 5 प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू कम आउट ऑफ फाइनेंशियल ट्रैप्स में बताने वाला हूं। सो अगर आपको ये वेबिनार अटेंड करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप की, हैप्पी रिच सीक्रेट नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसकी लिंक दी है। उसमें जो भी मेरे फ्री वेबिनार्स होते हैं उसका लिंक मैं शेयर करता हूँ, रजिस्ट्रेशन लिंक, ज्वाइनिंग लिंक। सो आप वो व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनिए। एवरी सैटरडे संडे मेरे फ्री वेबिनार्स होते हैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर। सो वो भी आप अटेंड कर सकते हो। और मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो अगर आपको वो वेबिनार अटेंड करना है 25 दिसंबर का, तो भूलिए मत व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।